बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने, सब ने मिलकर इंडिया को मरवा दिया है। इतनी बुरी तरह इंडिया को फंसाया है, इतनी बुरी तरह फंसाया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे भारत के नीचे से तख्त खींच लिया है। मोदी की जमीन इस वक्त गर्म हो चुकी है। सिलसिला क्या हुआ है कि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो सारी टैरिफ की जंग छेड़ी थी, वो मेन सिर्फ एक मुल्क था जिसको टारगेट करना था, और वो था चाइना। असल लड़ाई थी चाइना के साथ। चाइना पर 145% टैरिफाइड हो गया, पूरा वर्ल्ड कोलैप्स हो गया, इंडिया कोलैप्स, सब कोलैप्स। और उसके बाद क्या हुआ? आज डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के आगे घुटने टेक दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के सदर शी जिनपिंग को कॉल कर ली है, और उसके बाद उनकी हो गई है सुलह। दोनों की आपस में लड़ाई हो गई है खत्म, इनकी आपस में हो गई है सुलह। अब सुलह के बाद दोनों ने बातचीत की और कहा जी चलो जी वो खत्म करे लड़ाई झगड़ा। ट्रंप ने कहा ठीक है जी, मैं टैरिफ आप पर खत्म कर रहा हूं। उसने कहा ठीक है जी, टैरिफ खत्म करें, वो दोस्तियां फिर बहाल होंगी, वो आईफोन फिर बनेंगे, वो फलाना होगा, वो ये होगा। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर स्टॉक मार्केट का क्रैश हो गया, मार्केट बुरी तरह कोलैप्स हो गई, इंडिया का ट्रिलियंस ऑफ डॉलर चला गया। उसके बाद इंडिया को घुटनों में लाग खिरा किया है इस वक्त। डोनाल्ड ट्रंप को शी जिनपिंग ने कहा कि आप इस सूरत हाल में बड़े अच्छे लीडर हैं, हम ये चाहते हैं मिलकर आगे चलो। दोनों ने कहा जी मिलकर चलेंगे, और कहा जी आप रेयर अर्थ मिनरल जो आपने बंद किए हैं वो हमें दें, हमारी टेक्नोलॉजी का मसला। कहा ठीक है जी हम देंगे, ये आप टैरिफ हटाए। उसने कहा जी टैरिफ हटाने को तैयार है, जो आपका सरकार हुक्म। और इस पूरे खेल में शी जिनपिंग ने कहा डोनाल्ड ट्रंप को कि चाइना आपका इंतजार कर रहा है, आप फर्स्ट लेडी को लेकर आए, आप और आपकी मिसेस, हम चाइना के दरवाजे आपके लिए खुले। मैं आपको ऑफिशियली इनवाइट करता हूं कि आप चाइना का विजिट करें। ट्रंप ने हामी भर ली। अब आप इमेजिन कर लें, डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को तबाह करके चाइना से सुलह करके चाइना जा रहा है, उसकी बीवी भी चाइना जा रही है। और इमेजिन कर लें सब ने मिलकर स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, इंडिया की स्टॉक मार्केट क्रैश, पूरे वर्ल्ड की क्रैश। इंडिया से टैरिफ जीरो करवा लिया, और अब इंडिया को मरवा दिया है चाइना से दोस्ती करके। अब सिनेरियो क्या हुआ है कि वो जो आईफोन इंडिया के अंदर बनने थे वो तो प्लान ही खत्म हो गया। अब जाहिर सी बात है वो ट्रेड डील और सारी चीजें भी खत्म हो जाएंगी, और मेनली जाहिर सी बात है फोकस होगा वो जो आईफोन बन रहा है। अब इस सूरत हाल के अंदर जो आईफोन है वो जाहिर सी बात है एप्पल वालों ने शुक्र अदा किया, बल्कि शायद इलॉन मस्क ने भी शुक्र अदा किया कि भाई मेरी जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है जो मैंने चाइना करनी है वो अब होगी। अब चाइना के साथ जो टैरिफ का सिलसिला है वो खत्म हो रहा है, लेकिन इंडिया के साथ बहाल रहेगा। यानी इंडिया को वही जीरो टैरिफ है, जीरो टैरिफ होना था, चाइना के साथ मामला तय होना था। चाइना ने कहा जी नहीं हम तो नहीं करेंगे, वहां सुलह हो गई। अब वो जो आईफोन इंडिया के अंदर बनने थे वो फिर चाइना के अंदर गालिबन रहेंगे, जो आने वाले वक्त में पता चलेगा। वो चाइना से सुलह हो गई। इंडिया से उन्होंने कहा कि बिलियंस ऑफ डॉलर की सारी कंपनीज इन्वेस्टमेंट ले जाए। अब वो मोदी देख रहा है कि मैंने पाकिस्तान पर अटैक करना है। मैंने इसको कहा था कि भाई मैं उसका BRI प्रोजेक्ट रोकूंगा, मैंने उसको कहा था कि भाई मैं तो पाकिस्तान से जंग करके गिलगित बल्तिस्तान काटूंगा, चाइना के खिलाफ जंग होगी। पाकिस्तान के खिलाफ तो सिर्फ एक बहाना था, चाइना के खिलाफ होगी तो तुम मेरा साथ दोगे। लो आज आप अंदाजा कर लो कि अमेरिका ने इंडिया को तनहा छोड़ दिया है, चाइना से दोस्ती हो गई है। और उसके बाद अब जो जंग होगी, यानी अब आप उसका यहां से अंदाजा लगा ले, वो जो जंग होगी उस जंग के अंदर इंडिया तनहा हो गया है। ना अमेरिका की बैकिंग है, ना किसी और की बैकिंग है, और चाइना की वो जो टेक्नोलॉजी है इस सारी सूरत हाल के अंदर वो छा गई है। अब सबसे बड़ा मसला इंडिया के लिए पैदा हुआ है कि इंडिया को लाकर खड़ा किया। अब इंडिया ये सोच रहा है कि अगर यही मामला था, यानी इन्होंने यही काम करना था, तो हम भी अमेरिका के सामने खड़े हो जाते, डट जाते। अगर हम डट जाते तो फिर हमारे साथ ये काम ना होता। तो इस सारी सूरत हाल में अब इंडिया के साथ क्या हुआ? देखिए IMF को इन्होंने रोकने की कोशिश की। उन्होंने 9 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर जारी था, पाकिस्तान को $1 अरब दे दिया। वर्ल्ड बैंक ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिलियंस ऑफ डॉलर की अगले 10 साल में इन्वेस्टमेंट करेंगे।
फिर उसके बाद आप ये देखिए कि $800 मिलियन पाकिस्तान को 3 जून को मिल गया जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ। उसके बाद पाकिस्तान को अमेरिका ने यानी अब मदद की, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का तालिबान की जो सेक्शन कमेटी है, यानी जो सैंक्शन इनको लगी हुई है, उस कमेटी का वाइस चेयरमैन ऑफ यानी आप सोचिए यूएनएससी काउंटर टेररिज्म कमेटी, वो पाकिस्तान को बना दिया। अब आप अंदाजा कर लें कि सारी सूरत हाल के अंदर इंडिया इल्ज़ाम लगाता रहा जी जी नहीं जी वो तो पाकिस्तान ऐसे है, पाकिस्तान वैसे है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है। उन्होंने पाकिस्तान को सीट्स दे दी चाइना की वजह से। पाकिस्तान ने चाइनीज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। अब फंसा कौन है? इंडिया फंस गया है। मरवा किसको दिया? इंडिया को जंग में लाकर खड़ा कर दिया है। ये जंग शुरू की थी अमेरिका और इजराइल और इंडिया ने मिलकर, और अब अमेरिका निकल गया है, जंग भी बंद करवा दी है और इंडिया को लाकर फंसा दिया है। अब बताइए आप कहां पर खड़े हैं? यानी अब सूरत हाल ये है कि चाइना की सुलह हो गई और इंडिया से उन्होंने टैरिफ और सारा जीरो करवा लिया और इंडिया को बेइज्जत भी कर दिया, वहां से इन्वेस्टमेंट भी उठा ली और उसकी लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी अब नुकसान है। अब बताइए जो स्टॉक मार्केट में इस वक्त इन्वेस्टर पैनिक के अंदर बैठा हुआ है कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें, टैरिफ भी जीरो हो गया, अब वो इन्वेस्टमेंट भी होगी चाइना के अंदर, वही बिलियंस नहीं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो होगी वो जाएगी आगे, क्योंकि ट्रंप ने $5 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट मिडिल ईस्ट से ले ली है। तो कुल मिलाकर अगर हम सूरत हाल का जायजा ले तो हमें एक बात तो बड़ी क्लियरली नजर आती है कि इंडिया इस वक्त बुरी तरह फंसा हुआ है। लेकिन इस सारे मामले को अगर आप गौर से देखें तो पाकिस्तान सुरखरू होकर निकल गया है, क्योंकि इंडिया जो प्लान चाह रहा था वो प्लान उसका कामयाब नहीं हुआ। और ऊपर से आप देखिए चाइना और अमेरिका की सुलह होगी और इंडिया मारा गया। इंडिया का प्लान था कि सारी की सारी चाइना के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया आएगी, वो दोबारा चाइना जा रही है वो मैन्युफैक्चरिंग, वो बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी चाइना जा रही है। लेकिन बीच में रह गया इंडिया। इंडिया को मना कर दिया। ट्रंप ने कहा है कि भाई एक तो इनके स्टूडेंट वीज़े बंद करो और इनके स्टूडेंट्स की सारी इन्वेस्टिगेशन ये वो सारा कुछ, उनके इंटरव्यूज़ बंद कर दो, उनके स्टूडेंट्स को वहाँ पर निकालो। और उसके बाद जो अरबों डॉलर्स है जो इन्वेस्टमेंट थी इंडिया के अंदर वो वहाँ से निकालो। आईफोन वालों को कहा इंडिया से बोरिया बिस्तर उठाए और निकले यहाँ पर। अब कुल मिलाकर जब चाइना से सुलह होगी तो जाहिर सी बात है आईफोन भी वहाँ पर बनेंगे, चीज़ें भी वहाँ पर बनेंगी, सब कुछ होगा। इसका मतलब है कि चाइना ने जो स्टैंड लिया था, जो वो डट गए थे। ट्रम्प तो कह रहा था कि इनकी इकोनॉमी कब्र में चली गई है, मैं ना बचाता चाइना तबाह हो जाता। आज आप गिर गए ना घुटनों में, इसलिए आप ट्रंप पर किसी सूरत ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब असल में सूरत हाल ये हुई है कि इसके बाद एक और बड़ा मसला पैदा हो गया यूक्रेन वाले मामले पर, क्योंकि ट्रंप ऑलरेडी रूस के साथ खड़ा है। और आपको पता है कि नेटो के मामले पर पेंटागन के चीफ ने कह दिया कि भाई हम पर रिलाई ना करना, तुम लोग इस ज़हन में रख लेना, यानी हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम रशिया के खिलाफ जंग में नेटो का इस तरह साथ दें, हमें ना हमने पैसा देना ना कुछ देना। वो तो निकल गए। अब अजीबोगरीब सिनेरियो है कि रशिया चाह रहा था, काफ़ी कोशिश कर रहा था कि अमेरिका और चाइना की सुलह हो, वो करवाने में कामयाब हो गए। तो रशिया, चाइना, अमेरिका अब एक साइड पर जा रहे हैं, अब यूरोप एक साइड पर है। उसी यूरोप को चाइना ने भी अपने साथ मिला है। आप इस सारी सूरत हाल का अगर जायजा लें तो विन विन सिचुएशन सिर्फ चाइना के लिए है। क्यों? अमेरिका ने घुटने टेके, चाइना खड़ा हो गया था, चाइना को नुकसान कोई नहीं हुआ। चाइना की बल्कि सेल अब डबल होगी, क्योंकि अब यूरोप ने भी चाइना के साथ खड़े होने का फैसला कर लिया था। तो इस सूरत हाल के अंदर पुराने जो इत्तेहादी या पुराने मुखालिफ वो भी चाइना के साथ हो गए, यूरोप भी खड़ा हो गया, उसके अलावा रशिया तो था ही था, बाकी सारे ममालिक भी हो गए। अब आकर फंस गया है पूरी तरह इंडिया। इंडिया पूरी दुनिया में तनाव हो गया कि भाई हमें लाकर मरवा दिया है। अब हमारे मुल्क से इन्वेस्टमेंट निकाली, अपने मुल्क में $5 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट आ गई, इंडिया पर टैरिफ लगा दिया। अब अमेरिका ने यहाँ तक आई नहीं, आप इलॉन मस्क की बात सुने, उसको मना कर दिया कि भाई तुमने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी। अब इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट है, अब जाहिर सी बात है जब ये सूरत हाल होगी तो चाइना के साथ जब आपने टैरिफ वाला मामला सीधा किया है तो इसका मतलब है चाइना के अंदर गाड़ियाँ जाएगी लेकिन इंडिया में नहीं जाएगी। इंडिया कहेगा अमेरिका, फिर इसका मतलब है हमारे साथ ज्यादती कर रहा है हमारे साथ। ये जो पाकिस्तान के साथ वो फेवर्स अचानक कर रहा है, उसको पाकिस्तान से क्या लेना देना है? वो तो सिर्फ इंडिया के खिलाफ है, तो यही वजह है वो पाकिस्तान की फेवर कर रहा है। तो कुल मिलाकर अगर सारी सूरत हाल का जायजा ले तो हमें एक बात नजर आ रही है कि इंडिया फंस गया है और अमेरिका चाइना ने सुलह कर ली है और ये मारे गए हैं। अब ये जो उसने हमला करना है, जो भी लड़ाई होगी उसमें अमेरिका साथ नहीं है। चाइना भी उसको वार्न कर रहा है और अमेरिका बार बार कह रहा है कि भाई मैंने सुलह करवाई। और उधर से इंडिया, आप सोचें कि वो ट्रंप को कह रहा है
कि भाई तुम लोग तो मक्कार हो, झूठे हो, ट्रंप ये है वो है। तो आप सोचें कि कहाँ पर लाकर उन्होंने इंडिया को फंसाया है, क्या कमाल फंसाया है। ऐसा फंसा दिया है कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं है। और अमेरिका इस पूरे खेल में उसने चाइना के आगे सरेंडर किया, घुटने टेके, ट्रेड डील होगी और इंडिया को मरवा दिया। अब आप ये सोचें कि इंडिया कहीं पर नहीं खड़ा, सैंडविच बन गया है। पूरे आलमी दुनिया के अंदर इंडिया को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं। ऊपर से जो राफेल तैयारी गिरे हैं, वैसे कोई कंपनी अब इनको तैयारी देने को तैयार नहीं। तो ये जो सूरत हाल है, सिवाय इसराइल के, इनके साथ कोई नहीं खड़ा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।